स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आपके लिए इतिहास लाया हूं। आज हम इतिहास के उन हिस्सों को कवर करेंगे जहां पर मानव फार्मिंग करना सीखता है, वहां से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। आज सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। 28 सितंबर 1907 को लायलपुर, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और लाहौर के नेशनल कॉलेज से उनकी शिक्षा हुई थी। तो ऐसे देशभक्त को यह संपूर्ण देश, हमारा संस्थान और आप सभी यूपीएससी के अभ्यर्थी और हमारे प्यारे व्यूअर्स, सभी लोग मिलकर के सरदार भगत सिंह को सच्चे मन से नमन करते हैं। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि उस समय का जो मानव था, वो सबसे पहला जीव अपने साथ क्या लेकर के आया था? कुकुर। कुकुर जानते हैं? कुत्ता। हम इंसान को भी कह देते हैं कुत्ता, लेकिन इंसान भी नकली कुत्ता है। नकली कुकुर है इंसान भी। ना तो इंसान के रूप में असली है, ना तो कुकुर के रूप में असली है। तो इसलिए अब पहले हम फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर का नाम भी देखिए आपके सामने है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो मानव ने, जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि मानव ने फार्मिंग करना सीखा था। वो चरवाहा के रूप में भी आगे बढ़ा था, अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। लेकिन वह कृषक कैसे बना, वो फार्मिंग कैसे स्टार्ट किया, यह भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। इसके पीछे के जो तथ्य है वो ये है कि जब मानव बाहर खुले मैदानों में निकलता था, तो उसने देखा कि प्लांट्स की तो गैदरिंग करता ही करता था। मांस शिकार करने के साथ साथ जो है मांस का कलेक्शन, उसके बाद जो है प्लांट्स का कलेक्शन, रूट्स का कलेक्शन। तो इन सब चीजों के कलेक्शन के लिए वो बाहर जाता था। मगर जब उसने देखा कि प्राकृतिक रूप से कुछ ग्रेन्स उसको मैदानों में उगे हुए मिले, जिसमें क्या था? गेहूं था, जौ था और चावल के दाने थे, यानी कि धान। चावल तो धान से बनता है, तो चावल नहीं बल्कि धान। तो उसने जब प्राकृतिक रूप से इसको पाया, तो उसका जब खाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, तो वह उसको बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तो इस प्रकार से उसका कलेक्शन उसने और अधिक मात्रा में प्रारंभ किया। तो अब मैन, वुमेन, जो भी आदमी थे, औरतें थी, बच्चे थे, इन्होंने क्या किया? उनका कलेक्शन किया। तो जब उनका कलेक्शन इन्होंने स्टार्ट किया, तो अब वहाँ से इनके पास जब इन्होंने देखा कि प्राकृतिक रूप से किस तरीके से उगा हुआ है, वहाँ से इनके दिमाग में यह बात आती है कि क्यों ना इसको हम उगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो वहाँ से मानव जो है खेती करने की कला को सीखता है। अब उसी के साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट आता है चरवाह बनने का, तो वह कैसे चरवाह बना? हमने सबसे पहले कुकुर का ज़िक्र इसलिए किया, यानी कुत्ते का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि मानव ने सबसे पहला साथी जो अपना बनाया, यानी अपने पहले साथी के रूप में अगर किसी पशु को चुना मानव ने, तो वह कुत्ता था। आज के डेट में अगर इंसान को आप 10 साल भी खिलाओ, तो धोखा दे जाता है। लेकिन कुत्ते को आप 10 दिन भी खिला दीजिए और 11वें दिन अगर आप उसको डंडा मार करके भी भगाते हैं, तो भी जाएगा। वो एक वफादार साथी बनता है। और यह बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट भी हुआ है, सिद्ध भी हुआ है कि कुत्ता वफादार पशु है। तो इस प्रकार से आज हम जो चर्चा करेंगे, वह इस तरह से करेंगे कि मानव ने, मैंने पिछली कक्षा में भी इस बात का ज़िक्र किया था कि मानव ने सबसे पहले गेहूँ, जौ और चावल के जो है पैदावार की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले किसका? गेहूँ का। और इसका समय भी मैंने बताया था आपको, गेहूँ, जौ और चावल, जो कि धान से तैयार होता है। तो इनका, इन 3 फसलों की जो है पैदावार प्रारंभिक रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद इसके साथ-साथ जो है पशु का,
पशु का इसके साथ जुड़ा होना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि मानव जो है जब अपने भोजन की तलाश में बाहर निकला तो जैसा कि आपने पहले भी जाना है कि वह एक शिकारी था। तो शिकारी में ही जो है उसको जो शिकार के रूप में जो पशु मिले जिनका उसने शिकार किया, इसके अलावा कुछ जीव ऐसे थे जो मानव के रहने के स्थान के आस-पास आकर के उसे दिखाई दिए। तमामों तो जो है क्या किए कि जब वह भी क्योंकि जो पशु थे वो भी उन्हीं वनस्पतियों का सेवन करते थे। अब उनके मल त्याग के बाद जो प्राकृतिक रूप से ग्रेन्स की फिर से पैदावार होती थी, अनाज की पैदावार होती थी, तो वह देख कर के मानव को लगा प्राकृतिक रूप से अनाज की पैदावार को देख करके मानव को लगा कि ये पशु तो बहुत ही जो है हमारे लिए काम का जीव है, बहुत ही उपयोगी जीव है। तो इसको हमें क्यों ना अपना साथी बनाया जाए। तो इस प्रकार से मानव ने पशु को अपने साथी के रूप में सबसे पहले कुत्ते को चुना और कुत्ते का भी क्या था उस जंगली रूप था। कुत्ते का भी जंगली रूप था यानी प्रथम पशु जो मानव का बना, प्रथम पशु जो था वह जंगली कुत्ता था। मानव जैसा कुकुर नहीं था वो असली वाला कुकुर था। जंगली कुत्ता था जो मानव का प्रथम साथी बना। प्रथम पशु जंगली कुत्ता, मानव साथी। इसके साथ-साथ जो अन्य जीव थे जैसे कि बकरियां थी, भेड़ थे या उनके साथ और जो अन्य जीव थे जो उनके शेल्टर के आस-पास घूमते हुए नजर आते हैं, जिन जानवरों से इनको कभी अपने आप को कोई खतरा नहीं महसूस हुआ। तो जब इनको प्रारंभिक मानव को ऐसे जानवरों से कभी खतरा नहीं महसूस हुआ, बल्कि उल्टा इन्होंने देखा ये जीव तो बहुत उपयोगी हमारे लिए सिद्ध हो रहे हैं, तो इन्होंने भी उनका शिकार करने के बजाय उनको अपने साथ रखने की भावना पैदा की और इस प्रकार से जो पशु थे, धीरे-धीरे मानव जीवन का हिस्सा बनते चले गए और इस प्रकार जो मानव था, वह अब एक चरवाह के रूप में आने लगा हमारे सामने। तो यह पूरे तरीके से पूरे जो है भूखंड पर नहीं था, अभी भी जो है जहाँ पर आरंभिक मानव के जहाँ कहीं जो और अन्य हिस्सों में रह रहे थे भूखंड के, वहाँ बहुत सारे हिस्सों में अभी भी वे शिकारी के रूप में ही थे। कुछ हिस्सों में पशुपालन और जो है चरवाह की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रकार से मानव जो है हर्डरर और जो है फार्मर बन गया। अब इसके मैंने समय का ज़िक्र किया था। समय का जो हमने ज़िक्र किया था, वो समय का ज़िक्र हमने क्या किया था? ये 12,000 वर्ष पूर्व की घटना है। जो समय था, टाइमिंग्स थी हमारी 12,000 ईयर्स एगो। तो इस प्रकार से 12,000 वर्ष पूर्व मानव ने पशुपालन और कृषि कार्य को अपने जीवन में अपनाया। अब इसके बाद जब हम और अधिक आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ से जो है प्रारंभ होता है डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया, यानी कि पशु को पालतू बनाने का सिस्टम यहाँ से आरंभ हो जाता है। अब जब पशुपालन भी मानव के जीवन में आ गए, ठीक है, उसके बाद मनुष्य जो है चरवाह के रूप में यानी कि और कृषक के रूप में अब वो 2 सिस्टम में वो आ गया। अब जब वो 2 सिस्टम में आया, यानी कि अब उसके पास क्या हुआ, पशु भी हो गए, कृषि कार्य भी प्रारंभ हो गया। अब उसके जो है मस्तिष्क में ये बात आती है कि क्यों ना हम अपने घुमंतु जीवन को समाप्त करके एक स्थायी वास की व्यवस्था करें। तो जब स्थायी वास की व्यवस्था करने की जो बात उसके दिमाग में आती है, तो इस प्रकार से वो अपना शेल्टर बनाना शुरू करता है। यानी जो भी कच्चे-पक्के मकान थे, झोपड़ी थी, उनका निर्माण वो शुरू करता है। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें किस प्रकार से इस बात की जानकारी मिलती है कि मानव जो है इतने समय में जो है स्थायी रूप से रहने का जो है प्रक्रिया प्रारंभ करता है?
तो इसकी हमें जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो बुर्ज होम से मिलती है। तो बुर्ज होम ये वर्तमान में जो है कश्मीर में है, और बुर्ज होम में हमें कई ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि मानव अब धीरे धीरे अपने विकास की प्रक्रिया को गति दे चुका था। तो सबसे पहला क्या होता है, टुवार्ड टू सेटल, टुवार्ड्स क्या, सेटल लाइफ, टू सेटल लाइफ। अभी मानो लोग जो थे अंग्रेजी मीडियम में तो पढ़े नहीं थे कि, और यूपीएससी की तैयारी भी नहीं करते थे, नहीं तो ये जो है बढ़िया मकान बनाते आज की तरह संगमरमर और टाइल्स वाले लगा करके, और बुर्ज होम जाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, मिल जाते यहीं कहीं आसपास हमारे, है ना। तो अब क्या है कि सबसे पहले जो इनके सेटल्ड लाइफ की जो हमें तथ्य मिलते हैं, इनका जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, वह स्थान हमारा क्या है, बुर्ज होम। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, कश्मीर, ये कश्मीर में है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो हमारा मानव था वह अब निवास करने की स्थायी रूप से एक जो है वास करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर चुका था। और बुर्ज होम में हमें क्या ऐसी जानकारी मिलती है, कौन से ऐसे हमें जो है पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है। तो इससे हमें जो प्रमाण मिलते हैं वह दो तरीके के मिलते हैं। सबसे पहले मानव ने क्या किया था, पिट हाउस का निर्माण किया था। पिट हाउस एक प्रकार का ऐसा घर होता है जो गड्ढे, जमीन को खोद करके एक गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे में वह वास करता था। तो ये इस प्रकार का जो पिट हाउस जो उसने तैयार किया था, यह विशेष रूप से ठंडी के मौसम के लिए था। तो हमें स्रोत क्या मिलते हैं, सोर्स हमारा क्या है, तो हमारा जो सोर्स के रूप में हमें मिलता है वो मिलता है पिट हाउस। पिट हाउस कौन से सीजन के लिए, तो ये होता है कोल्ड सीजन के लिए। कोल्ड से बचाव के लिए वह जमीन के अंदर पिट हाउस का निर्माण करता था और पिट हाउस में वह रह करके अपने आप को अब सुरक्षित महसूस करने लगा। इसके बाद जो उनके स्थायीवास का जो हमें दूसरा स्रोत मिलता है, दूसरा स्रोत ये मिलता है कि उनके घरों के आसपास, यानी घर के भीतर और नजदीक में घर के बाहर हमें उनके खाना बनाने के चूल्हे मिलते हैं, यानी उन चूल्हों का प्रमाण मिलता है, कुकिंग हर्ट्स मिलते हैं। तो कुकिंग हर्ट से हमें यह पता चलता है कि मानव ने अब स्थायी वास की ओर अपना कदम बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर आप ये दो पॉइंट नोट कीजिए, मानव के स्थायी होने का जो प्रमाण है, पहला प्रमाण ये है कि पिट हाउस का निर्माण होना बुर्ज होम यानी कि कश्मीर नामक स्थान पर, और दूसरा प्रमाण है घर के भीतर और घर के बाहर चूल्हों का प्राप्त होना या चूल्हों के अवशेष का प्राप्त होना। तो सबसे पहला जो हमारा प्रमाण है, जो एविडेंस है, वो क्या है, बुर्ज होम में, बुर्ज होम हमारा प्लेस है जो कि कश्मीर में है। हमारा जो है यहाँ से हमें तथ्य क्या, प्रमाण क्या मिले हैं, पहला मिला है पिट हाउस का, और दूसरा जो मिला है वो कुकिंग हर्ट्स का मिला है। यानी और ये कहाँ मिले हैं, ये घर के इनसाइड और आउटसाइड में हमें मिले हैं। तो इस प्रकार से इन दो तथ्यों से हमें इस बात की पुष्टि होती है कि मानव स्थायीवास की ओर कदम बढ़ा चुका था। तीसरा जो तथ्य हमारे सामने आता है वो ये आता है, तब तक का जो समय था, ये प्रक्रिया आपको ऐसा जो है लगता होगा कि शायद ये 2-4-10 सालों में जो है इस लेवल पर वो पहुंच गए थे। नहीं, उसमें मोदी जी नहीं थे।
कि डेवलपमेंट जल्दी होगा, डिजिटल इंडिया आएगा। मोदी जी नहीं थे, इसलिए डिजिटल इंडिया का तो जो है सवाल नहीं उठता है। तो उस समय जो ये जो प्रक्रिया होती है, ये कई वर्षों का परिणाम होती है और तब तक जो है शुरू हो जाता है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड जो होता है, नियोलिथिक पीरियड को हम हिंदी में नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। और नवपाषाण काल में अब जो मानव के हथियार थे और अधिक जो है सुंदर आकृति में बनना शुरू हो गए थे। तो नियोलिथिक पीरियड के जो टूल्स थे हमारे, वो जो टूल्स थे वो क्या थे? वो पॉलिश्ड वाले थे। अब जो थर्ड पॉइंट हमने आपको क्या बताया था? पहले ये बताया, फिर नियोलिथिक पीरियड इस समय हमारा स्टार्ट होता है। नियोलिथिक, तो नियोलिथिक में जो टूल्स थे, नियोलिथिक के जो टूल्स आते हैं आप, ये क्या होते हैं? कुछ टूल्स तो हमारे पॉलिश्ड वाले होते हैं और ऐसा नहीं है कि जितने भी टूल्स बनाए जाते थे सारे जो है उनको बढ़िया वेल पॉलिश्ड करके चाइना वालों के तरीके से बढ़िया कॉपी करके बना दिया जाए, ऐसा नहीं था। ठीक है, कुछ तो अभी भी अपने पुराने सिस्टम में चले आ रहे थे और कुछ जो टूल्स बनाए जा रहे थे, यानी कि जो टूल्स का उन्नत होने की प्रक्रिया थी वह जो है अब यहाँ से दिखना प्रारंभ हो गई थी। और ये जो समय होता है, ये नियोलिथिक पीरियड, ये पीरियड हमारा होता है 8000 वर्ष पूर्व का। 8000 ईयर्स एगो ये समय होता है नियोलिथिक का। तो यहाँ से हमको टूल्स के बारे में जानकारी मिलती है। अब इनके साथ-साथ जो है, इन टूल्स के साथ-साथ जो ओल्ड टूल्स थे, वो अभी भी जो है उपयोग में बने हुए थे। यानी कि ओल्ड टूल्स गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हीं को मॉडिफाइड करके और नए तरीके से बनाया गया था। और जो ओल्ड टूल्स थे, ओल्ड टूल्स कैसे थे? वो अब भी स्टिल कंटिन्यू, कंटिन्यू, वो अभी भी जारी थे, यानी कि उनका प्रयोग होना मानव जीवन में जारी था। उसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, वो अर्दन पॉट्स आते हैं। अर्दन पॉट्स क्या होते हैं? अर्दन पॉट्स होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन, जिनको हम मृदभांड भी कहते हैं। मिट्टी के बने हुए बर्तन, और मिट्टी के बने हुए बर्तन जो हमें मिले हैं अवशेष के रूप में, उसमें चावल को पकाने, गेहूं को पकाने और जो है जौ को पकाने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ-साथ दूसरा जो पॉइंट आता है, वो क्या आता है? सोलर सिस्टम तो था नहीं भाई आज के तरीके से, हुँ? और ना ही जो है और कोई दूसरे आधुनिक जो है तकनीकी थी। तो क्या था? चूल्हे पर बनाने की प्रक्रिया थी। बर्तन आज के तरीके के तो आते नहीं थे, बढ़िया स्टील वाले और ये जो है फाइबर वाले। तो क्या थे? मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने की प्रक्रिया थी। तो अब वो क्या करते थे? भोजन जो उनका बनता था, तो भोजन उनका मिट्टी के बर्तनों में बनता था। इसके साथ-साथ अब ग्रेन्स को उन्होंने कलेक्ट करने की कला को सीख लिया था और उनको कलेक्ट करने के लिए भी उन्होंने मृदभांडों को बनाना प्रारंभ कर दिया था। मृदभांड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन, यानी कि आप उदाहरण स्वरूप अगर देखना चाहें तो आप कह सकते हैं मटके का, एक बड़े मटके का निर्माण करना। और आगे हम आपको बताएँगे स्रोत के रूप में हमें बड़े मटके भी प्राप्त हुए हैं और वहीं से मानव के प्रथम साथी के रूप में कुत्ता का अवशेष भी प्राप्त होता है। उसका भी हम आगे ज़िक्र करेंगे, जहाँ पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाया गया था। तो इससे एक अगला जो है हमारे सामने जो है प्रश्न आ जाएगा, क्या? कि उस समय मानव के भीतर जो है दफनाने की प्रक्रिया का चलन था। फिलहाल अभी हम अपने इसी विषय पर आते हैं। तो मानव ने क्या किए थे? अर्दन पॉट्स, अर्दन पॉट्स, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र, ये हमें
स्टोरेज के रूप में भी प्राप्त हुए हैं और अपने जीवन में उसमें भोजन के रूप में इस्तेमाल करने के पात्र के रूप में भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से अर्दन पॉट्स, टूल्स में मॉडिफिकेशन और जो है पिट हाउस और जो है इनके चूल्हे घर के अंदर और घर के बाहर, ये 4 स्रोत के पाए जाने से इस बात की पुष्टि होती है कि जो मानव था वह अब जो है सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ चुका था। इसके बाद जो है अब वो बढ़ चुका था। अब अगली बात जो आती है कि मानव ने घर का निर्माण किया, जो है पिट हाउस के रूप में, हट्स भी बनाए। मगर अब बात आती है कि जो उनके घर थे, वो घर किस प्रकार के बनाए जाते थे। यानी उनका कुछ मैथमेटिकल जो है कनेक्शन था या ऐसे आड़े-तिरछे जैसे समझ में आया उन्होंने बना दिया। तो वहाँ पर जो बात आती है अ, उसके साथ-साथ जो है, जो घर बनाने की जो इनकी प्रक्रिया थी, ये इसका जो हमें सोर्स मिलता है, ये स्पेशली मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है हमारे प्राचीन इतिहास में और इसका जो समय आता है, ये 8000 वर्ष पूर्व आता है, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही जो है इसको मेंशन किया है, इसका ज़िक्र किया है। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। मानव ने सिलाई की और बुनाई की कला को भी अब धीरे-धीरे सीखना प्रारंभ कर दिया था। जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि उसने चमड़ों को सीखने धीरे-धीरे प्रारंभ किया। अब चमड़ों को सीखने जो है सिलने के साथ-साथ, जो सिलने की कला को जो सीखा उसने, अब उसके साथ-साथ उसको कॉटन भी प्राप्त